कुर्बान धर्म पर धर्म रुचि कुर्बान चढ़ाए संत 500 प्राण चढ़ाए संत 500 प्राण अडिगता मुनि में तार्य समान अडिगता मुनि में तार्य समान शांत रस सरसा ना है वीरों का काम शांत रस सरसाना है वीरों का काम धर्म पर डट जाना है काम वीरता दिखलाना है धीरों का धर्म में जम्बू का अनुराग धर्म में जम्बू ने मिराजुल का विमल विराग ने मिराजुल का विमल विराग विजय विजया का अद्भुत त्याग विजय विजया का अद्भुत त्याग तुला पर तुल जाना है वीरों का काम तुला पर तुल जाना है वीरों का काम वीरता दिखलाना है वीरों का सती सीता का धैर्य महान सती सीता का धैर्य महान सुभद्रा का सतीत्व बलवान सुभद्रा का सतीत्व बलवान धारिणी जो जीवन बलिदान धारिणी जो जीवन बलिदान समय पर कर पाना है वीरों का काम समय पर कर पाना है वीरों का काम धर्म पर डट जाना है धर्म है अत्राणों का त्राण धर्म है अत्राणों का त्राण धर्म है अप्राणों का प्राण धर्म है अप्राणों का प्राण धर्म से है तुलसी कल्याण धर्म से है तुलसी कल्याण हृदय से अपनाना है वीरों का काम हृदय से अपनाना है वीरों का काम धर्म पर डट जाना है वीरों का काम वीरता दिखलाना है धीरों का काम धर्म पर डट जाना है वीरों का काम। विचारों के अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते
परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका। यह सृष्टि जिसे एक रहस्य की उपमा दी गई, और एक ऐसा रहस्य जो अनेक अनेक शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय बना हुआ है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का जन्म, ऐसे न जाने कितने कितने प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए अनेक अनेक अनुसंधानकर्ता लगे हुए हैं, और शायद जिस पर काफी काम हुआ, काफी समय लगाया गया। और अगर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच भी जाए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि को कैसे यह स्वरूप रूप मिला, इन बातों के निर्धारण पर पहुंच जाने के बाद भी शायद हमारी आत्मा की गुत्थी तो यों की यों उलझी रह जाएगी। जो आत्मा के रहस्य हैं वे छिपे के छिपे रह जाएंगे, और जो आत्मा की अद्भुत अनुपम शक्ति है, उस शक्ति का साक्षात भी हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र बनकर के रह जाएगा। तो जब इस दुनिया को देखते हैं, पदार्थ जगत को देखते हैं, तो पदार्थ जगत में भी अनेक रहस्य क्या है, ढके हैं, छिपे हुए हैं, और जिसे सीक्रेट भी कहा जा सकता है। और वे सारे के सारे उद्घाटित नहीं, अनुद्घाटित है, यानी कि हिडन सीक्रेट्स है। और उन अनुद्घाटित रहस्यों को उद्घाटित करने के प्रयत्न होते रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आत्मा के रहस्यों को जानें, साधना के सूत्र हम अपने जीवन में स्वीकार करें, और साधना के हर सूत्र का यही उद्देश्य है कि हमारे आत्मा के रहस्यों का रहस्योद्घाटन हो। अगर हम बुद्धि की दृष्टि से देखें, अनेक अनेक बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। क्यों? अगर वे चाहते तो भौतिक पदार्थों पर वे बहुत कार्य कर सकते थे। आचार्य भिक्षु का उदाहरण लें, कहा जाता है कि वे उत्पत्ति या बुद्धि के धनी थे। वणिक कैसा होता है, व्यापारी कैसा होता है, अगर हम देखें तो एक छोटी सी उम्र में भी भीखण जी ने वह योग्यता का अर्जन किया। चाहते तो व्यापार की अनेक गुत्थियों को सुलझा सकते थे, अनेक अनेक व्यापारिक लक्ष्यों को वे हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न उस दिशा में नहीं किया। उन्होंने अपना प्रयत्न किया सत्य का उद्घाटन, उस रहस्य का उद्घाटन। और आपके लिए भी आपका जीवन एक रहस्य बना हुआ है। जीवन जीते हुए 15 साल, 25 साल, 50 साल हो गए, लेकिन अभी जीवन क्या है हम सही ढंग से, सही परिभाषा कौन दे सकता है? जीवन क्या है? हैं? जीवन क्या है? अच्छा, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल, इंतजार कर रहे हो? जन्म तो हो चुका। जीवन क्या है? क्या सांसें चल रही वही जीवन है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पेट खाली कर रहे हैं, वही जीवन है। क्यों? कुछ ऐसा ही इकट्ठा करते हैं, खर्च करते हैं, यही जीवन है। संग्रह करते हैं, सार संभाल करते हैं, और छूट जाने पर, बिछुड़ जाने पर पश्चाताप करते हैं, क्या यही जीवन है? वर्तमान जीवन की परिभाषाएं कुछ ऐसी ही बनी हुई है, वर्तमान जीवन की स्थिति कुछ इसी रूप में बनी हुई है। लेकिन वास्तविकता में जीवन क्या है, अनेक विद्वान लोग भी इसका उत्तर देने में क्या है, असमर्थ हैं। और सही रूप में इस प्रश्न का समाधान वही प्राप्त कर सकता है जो उस रहस्य की खोज करता है, उस रहस्य को जानने का प्रयत्न करता है, और उस रहस्य को हम एक सही निर्देशन में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सही गाइड है, सही निर्देशन देने वाला है, सही पथदर्शक है, तो हम
क्या कर सकते हैं, उस रहस्य को जान सकते हैं, अपने जीवन का श्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो पथ दर्शक के प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए, या सही और श्रेष्ठ पथ दर्शक का प्राप्त होना हमारे जीवन में अगर अब तक नहीं हो पाया है, तो हमें भी जीवन के रहस्य प्राप्त नहीं होंगे। तो जहां पदार्थ के अपने रहस्य, आत्मा के अपने रहस्य है, तो आध्यात्मिक दिशा में अगर गतिशील होना है, आध्यात्मिक उत्थान अगर हमें अपना करना है, तो हमें क्या करना होगा, सही मार्गदर्शक को खोजना होगा। और वह सही मार्गदर्शक आपके जीवन में एक वैराग्य का बीज क्या कर सकता है, वपन कर सकता है, उस वैराग्य के बीज को बो सकता है। और अगर पथ दर्शक सही नहीं है, तो वह राग का बीज बो सकता है, वह संसार का बीज बोएगा। और एक जो सही पथ दर्शक है, वह आपके भीतर सिद्धि का बीज बो देगा। तो भगवान महावीर कहते हैं कि इसका समाधान यही है, बहु स्वयं पज्जुवा सिज्जा। उत्तरा 10वें आगम के 8वें अध्याय की 43वीं गाथा में यह एक सुंदर सूक्त प्राप्त होता है, बहु स्वयं पज्जुवा सिज्जा, कि तुम बहुश्रुत की ज्ञानी की उपासना करो। किसकी उपासना करना? ज्ञानी की उपासना करना। क्यों? क्योंकि तुम अगर ज्ञानी की उपासना करोगे तो तुम्हारी आराधना सही बन पाएगी, और अगर आराधना सही होगी तो लक्ष्य प्राप्ति तुम्हें हो पाएगी। और हमारा अगर आत्मिक उत्थान कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, अगर अवरुद्ध है, तो उसका एकमात्र कारण कह सकते हैं कि हमने सही रूप में ज्ञानी की उपासना नहीं की। मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका कि हमें वही प्रवचन, वही वचन अच्छे लगते हैं जो हमारे कर्ण प्रिय होते हैं, या जो हमें याद रह जाए, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुधार दे, हमें वही बातें अच्छी लगती है। लेकिन हम उन बातों को सुनने और समझने से जी चुराते हैं, पीछे हट जाते हैं, कतराते हैं। क्यों? हम उस ज्ञान को ग्रहण करना नहीं चाहते, या फिर हमारी आत्मा की अपनी उस मोहमय अवस्था उस ज्ञान को अर्जित करने में एक बाधा बनती है। खैर, जिन व्यक्तियों ने आत्मशुद्धि का, आत्मा आराधना का लक्ष्य बनाया है, तो वे ज्ञानी की उपासना करे। किसकी उपासना करे? ज्ञानी की उपासना करे। और अगर उपासना सही है तो आराधना श्रेष्ठ हो सकती है, और श्रेष्ठ आराधना आपको सिद्धि तक पहुंचा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी की उपासना नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो विज्ञान की बातों पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग जो गिने चुने अध्यात्मों के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे क्या करते हैं, आजकल मोबाइल पर भी बहुत सारे वेब गुरुज मिलेंगे। कौन मिलेंगे? वेब गुरु। और जिनका प्रवचन, जिनकी बातें, जिनके तर्क अपने आप में बहुत विशेष होते हैं, अद्भुत होते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला और बोला कि महाराज, मैं एक समय में वीडियो खूब देखता था। क्या देखता था? वीडियोस खूब देखता था, और वो वीडियोस भी स्पिरिचुअल वीडियो। एक नया शब्द, या ऐसा कहना चाहिए कि इस शब्द को कमर्शियलाइज किया जाने लगा है, और इस शब्द पर या इस अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी पर न जाने कितने कितने लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो उसने बोला कि महाराज, मैंने कुछ वीडियो देखे, और उन वीडियोस में जो शब्द, जो वचन मैंने सुने, वह सीधे के सीधे दिमाग को हिट करते हैं। लेकिन मैंने जैन दर्शन को समझा था, जैन दर्शन का कुछ अनुभव मुझे था, कुछ ज्ञान मेरे को पूर्व में प्राप्त था। तो मैंने देखा कि ये बातें कहीं ना कहीं गलत है। बातें हिट कर रही है, दिमाग में उतर रही है, गले में उतर रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने वो वीडियो देखना अपने आप से, आत्म प्रेरणा से ही मैंने वो कार्य बंद कर दिया। मैंने बोला फिर क्या हुआ? वो बोले कि महाराज, एक दिन की बात है, मैं ऊटी में गया। कहाँ गया? ऊटी गया, और ऊटी के एक होटल में रुका, और मैं देख करके दंग रह गया कि जिस वेब गुरु का मैं प्रवचन सुना करता था, वे ही गुरुजी उस होटल में आते, और उस होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और बहुत सारे नॉनवेज का ऑर्डर करते हैं, और खटाखट फटाफट क्या करते हैं, उसको जिम करके चले जाते हैं। और ऐसी शरण, ऐसा मार्गदर्शक आप समझ लीजिए
कि आपके जीवन के कल्याण का निमित्त तो नहीं बन सकता। जो स्वयं बंधनों में उलझा हुआ है, जो स्वयं बंधनों में लीन है, जो स्वयं सांसारिकता के रस में डूबा हुआ, आकंठ डूबा हुआ है, वह कभी भी आपका सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके लिए भगवान ने जो ये सूक्त प्रदान किया, बहु स्वयं पज्जु वासिज्जा, कि हमें बहुश्रुत की आराधना करना है। और सिर्फ ज्ञानी ही वहां काम नहीं आता, वहां उसके साथ उसकी साधना, उसका वैराग्य, उसका निर्लिप्त भरा साधना का भाव कार्य करता है। और हमें इस रूप में अपने गुरु को, अपने पथ दर्शक को चुनना चाहिए। और ऐसा पथ दर्शक भाग्य योग से लोगों को प्राप्त होता है। और आचार्य भिक्षु ने गुरु और शिष्य के बारे में चर्चा करते हुए बहुत सुंदर कहा, कहते हैं कि एक अगर शिष्य अविनीत है और गुरु सुयोग्य है, तो उस अविनीत शिष्य को भी क्या हो सकता है, बदला जा सकता है। उस अविनीत शिष्य को भी क्या किया जा सकता है, विनीत बनाया जा सकता है। एक अनगढ़ पत्थर को अगर श्रेष्ठ मूर्तिकार मिले, तो उस अनगढ़ पत्थर को भी एक सुंदर मूर्ति का आकार दे सकता है। लेकिन अगर शिष्य ही अविनीत है और गुरु ही कुगुरु है, तो क्या होगा। तो आचार्य भिक्षु ने उस चित्र का चित्रण करते हुए कहा कि दोनों बेड़ा डूब सी बैठ पत्थर की नाव। क्या, दोनों बेड़ा डूब सी बैठ पत्थर की नाव। अगर कोई नदी को पार करना चाहता है, तालाब को, समुद्र को पार करना चाहता है और बोलता है कि हम तो पत्थर की नाव की तैयारी, क्या तैयारी किसकी है, पत्थर की नाव की हमने तैयारी की है और उसी नाव से हम तरेंगे, तो क्या समझ लीजिए कि दोनों बेड़ा डूब सी। और यही स्थिति आज के इस वर्तमान समय में हो रही है कि हमें सही मार्गदर्शक का प्राप्त करना, सही मार्गदर्शक का प्राप्त होना जो दुर्लभ माना गया है, और उस दुर्लभता में हमारा क्या दृष्टिकोण है और उस दुर्लभता में हमारी क्या स्थिति है, वह हमें देखना है। क्या हमें सही रूप में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, या क्या हम सही रूप में मार्गदर्शन ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमारी उपासना, अगर बहुश्रुत की उपासना है, तो हमें समाधान प्राप्त हो सकते हैं, हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। और ये जीवन जो एक रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य भी हमारे लिए सुगमता से उद्घाटित हो सकते हैं। लेकिन जहां सही रूप में मार्गदर्शक नहीं, उसके लिए संभावना नहीं कि उसे वे चीजें प्राप्त हो जाए। आज के इस समय में अनेक लोग आपको मार्गदर्शन देंगे, और आप भी कई बार क्या होता है कि मार्गदर्शन लेने कहां जाते हो, कहां जाते हो, हैं? आप देखना, आपको कोई तत्व के संदर्भ में या धार्मिक किसी सिद्धांत मान्यता के संदर्भ में आपको कुछ प्रश्न पूछना है। आप लोग, कई लोग कहते हैं महाराज पूछते तो हरम आवे, क्या बोलते हैं, महाराज से पूछते तो शर्म आती है, या फिर महाराज के पास जाने का अवसर नहीं मिलता, या साधु साधियों के पास मैं अभी जा नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी से डिस्कशन करेगा तो क्या होगा, हैं, तो अज्ञान का सुपर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज्ञान का ऐसा गठजोड़ हो जाएगा जिसे खोल पाना या तोड़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। और कई बार लोग आते हैं, अब परसों की बात है, एक बहन आई और बोली, अगर वो बहन यहाँ हो तो भी कोई बात नहीं, वो बहन आई बोली कि महाराज मैं एक पुस्तक पढ़ा करती हूँ और वह पुस्तक मेरे ज्ञान में उपयोगी है। क्या है, उपयोगी है। और उस पुस्तक को मैं क्या करती हूँ, बैग में डाल देती हूँ, और एक आसन जो मैं बिछाती हूँ, वह आसन, उस पर मैं बैठती हूँ, उसको मेरे पैरों की भी मिट्टी लगती है, उसको कहना चाहिए कि आंगन की भी मिट्टी लगती है, इतना धूल भरा कचरा, वो सारी चीजें उसको लगती है। और जब मेरी सामायिक संपन्न होती है, तब मैं उस आसन को भी समेट करके उस किताब के साथ अंदर डाल देती हूँ। तो महाराज का इससे पाप लगता है, इससे दोष लगता है। मैंने कहा क्या दोष, तो बोले महाराज ज्ञान की आशातना। क्या बोले, ज्ञान की आशातना। मैंने कहा अरे गजब हो गया, ये तो क्या हुआ, ये बड़ी गजब की बात है। अब जिन लोगों को समझ नहीं, बहुत सारे लोग इस नादानी भरी सोच के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग क्या देखते हैं, इससे क्या होती है, ज्ञान की आशातना होती है, ज्ञान का
अपमान होता है, आप समझ लीजिए। मैं सीधा प्रश्न करना चाहूंगा, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? कोई बता सकता है? नहीं। और क्या है? नहीं। और कुछ? हाँ, चेतना कौन बोल रहा है? एक मिनट ठहरो। चेतना कौन बोला? हाँ बोलो। बहुत सुंदर। चेतना का लक्षण है ज्ञान। क्या है? चेतना व्यापारो उपयोग है। उपयोग को चेतना का व्यापार माना गया, और उपयोग लक्षणों जीव है, कि उपयोग है वह जीव का लक्षण है। और उपयोग कैसा है? ज्ञानमय और दर्शनमय। तो ज्ञान है वो गुण है। क्या है? गुण है। और गुण किस में ठहरता है? गुण किस में ठहरता है? गुणी में ठहरता है। किस में ठहरता है? जो गुणवान है वह गुणी है। और गुणी और गुण का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? गुण का और गुणी का। आत्मा क्या है? गुणी है। और ज्ञान क्या है? उसका गुण है। आत्मा पात्र है और ज्ञान क्या है? उसमें ठहरने वाला तत्व है। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि जो गुण है वह उस चीज से कभी अलग नहीं होगा। थोड़ा सा गहरा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि गुण है वह गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता। यानी कि आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान, जानना और अनुभव करना। आत्मा किसी भी स्थिति में है, मिथ्यात्व की स्थिति में है, चाहे सम्यक्त्व की स्थिति में है, चाहे सिद्ध अवस्था में है, चाहे सांसारिक अवस्था में है, चाहे गृहस्थ अवस्था में है, चाहे मुनि की अवस्था में, चाहे प्रथम गुण स्थान में है, चाहे 14वें गुण स्थान में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे इंडिया में है, चाहे नरक में है, चाहे देवलोक में है, चाहे सर्वार्थ सिद्ध में है, या चाहे व्यंतर वैमानिक देवों की किसी गति में उलझी हुई है, लेकिन ज्ञान उस आत्मा से कभी भिन्न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भिन्न नहीं होगा, अलग नहीं होगा। और बुक्स को देख लीजिए ना, कई बार लोगों ऐसे प्रश्न करते हैं ना, मैं उनके सामने सीधा करके देखता हूं। मैं किसी एक पेपर पर पेंसिल से कुछ लिख देता हूं और मैं पूछता हूं कि ये क्या है? कि महाराज ये ज्ञान है। अब मैंने ये लिखा, ये ज्ञान हो गया, तो मैं उनके सामने ही सीधा फटाफट रबर से मिटा देता हूं, इरेजर से इरेज कर देता हूं और बोलता हूं अब ज्ञान कहां गया? तो महाराज ज्ञान तो गया। अरे भाई, ज्ञान ऐसा होता है? ज्ञान ऐसा नहीं है। वे पुद्गल हैं, वे द्रव्य हैं, वे पदार्थ जनित हैं, वे सामग्री हैं, वे साधन हैं, उपयोगी बन सकते हैं, लेकिन वह स्वयं अपने आप में ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान का माध्यम बन सकता है, लेकिन अक्षर अपने आप में ज्ञान नहीं है। क्यों? ज्ञान आत्मा का लक्षण है। किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है। ज्ञान कोई शब्द नहीं है, ज्ञान कोई लिखा हुआ अक्षर नहीं है। ज्ञान अपने आप में आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान जीव है और अक्षर अजीव है। ज्ञान जीव है, पुस्तक अजीव है। ज्ञान जीव है और शब्द अजीब है। ये समझ होनी चाहिए। लेकिन कितने स्थानों पर, और इवन कई समुदायों के साधु साधियों में भी इस चीज को लेकर के सही समझ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप पुस्तक को नीचे रख दो, अपने पैरों के नीचे रख लो, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। वह पुस्तक आपके ज्ञान का एक माध्यम बनती है, एक साधन बनती है, तो उसका यथोचित क्या होना चाहिए? सम्मान भी होना चाहिए, यथोचित उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको अव्यवस्थित नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि पुस्तक ज्ञान है। यह पुस्तक ज्ञान नहीं है। अगर पुस्तक ज्ञान है तो ज्ञान तो पुस्तकों में ही रह जाएगा, अपने पास क्या है? वास्तविकता में ज्ञान आत्मा का लक्षण है। और इस प्रकार अनेक बातें ऐसी है जिनके बारे में लोगों का क्या है? मिसकंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? कान्या मान्या कुर, बस आपस में बैठ करके ऐसी चर्चाएं करते हैं। कई बार बहनें लेकर के आती है, महाराज वो अण में वो यो वही, अण में यो वही। अरे भाई, इनमें वो वही, अण में वो वही, मतलब ये किया किसने? बताया किसने? कि महाराज कोई कियो तो। लोगों का वापस क्या तर्क होता है, क्या बात होती है? कोई कियो तो। मैंने कहा वो कोई कौन है? कहना महाराज कटी हुणियो तो। हमें बस ये चेंज हो गया ना। पहले क्या बोले? कोई कियो तो, अब क्या बोलते हैं? कटी हणियो तो। मतलब कटी कहां सुना? ये आपस में बैठ करके ही घुसुर पुसुर करके ऐसी बातों में विश्वास जमा लेते हैं, ऐसे सिद्धांतों को ही क्या कर देते हैं? स्टाम्प दे देते हैं, जमा लेते हैं। लेकिन वे स्टाम्प आपके उपयोगी नहीं होने वाले। तो इधर उधर चर्चा से हमें बच करके हमें बहुश्रुत की उपासना करना है। और बहुश्रुत की उपासना भी क्यों?
क्योंकि तत्व का यथार्थ रूप हमें पता लग सके। और अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी अभी उधेड़-बुन घूम रही होगी ज्ञान पुस्तक को लेकर के, अक्षर और शब्द को लेकर के। लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ लेना कि ज्ञान जीव है, अक्षर अजीव है। ज्ञान चेतना का लक्षण है और अक्षर चेतना का लक्षण नहीं है। अक्षर छूट जाता है, शब्द छूट जाते हैं, शास्त्र भिन्न है और आत्मा का ज्ञान बिल्कुल भिन्न है। तो हमें इस प्रकार के जो रहस्य हैं उन रहस्यों को समझने का भी यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। और वह रहस्य हमें तभी मालूम होंगे जब हम बहुश्रुत की उपासना करेंगे, ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी की संगत करेंगे। और अगर वह ज्ञानी की संगत हमें उपलब्ध हो पाती है तो हमारे जीवन में भी क्या होगा, वैराग्य के बीज का वपन हो सकेगा। और अगर ज्ञानी की संगत में नहीं, अगर हम गली के नुक्कड़ पर ही बैठ करके किसी के साथ घुसर पुसर करके काम चला लेते हैं, दो व्यक्ति जो अपने आप में अज्ञानी हैं, अविनीत हैं, दोनों क्या कहते हैं कि धर्म काम का नहीं है, दोनों आपस में चर्चा करके क्या मान लेते हैं हम ही राजा हैं। ऐसे लोगों का उद्धार होना संभव नहीं। तो हम ज्ञानी की उपासना करें और ज्ञानी से प्राप्त ज्ञान के रहस्यों को अपने जीवन में उतार करके स्वयं के जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, कई दिनों से हम एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं। उस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो विषय कौन सा है? सुख दुख। क्या विषय? जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से किसी न किसी रूप में उसका संबंध है। और हमने एक सुख के बारे में भी जाना है, और वो कौन सा है? रिलेटिव सुख के बारे में। रिलेटिव सुख क्या है, कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का जो सुख है वह रिलेटिव सुख माना जाता है। 7 प्रकार कौन से हैं? और 7 स से प्रारंभ होते हैं। पहला कौन सा था? स्वास्थ्य का सुख। दूसरा संपत्ति। तीसरा है सौभाग्य का सुख। तो चौथा संबंधों का सुख। पांचवा सुविधा। और छठा सम्मान का सुख। और 7वां सद्गति का सुख। और ये जितने भी 7 सुख है वो सारे के सारे कौन से? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जो अशाश्वत है, जो अवास्तविक है, जो निश्चित रूप से बदलने वाले हैं, जो थोड़ी देर के लिए टिकने वाले हैं, और जो पुण्य पर आधारित होते हैं। किस पर टिके हुए हैं? पुण्य। और कल मैंने बताया था जो हमारे पुण्य और शरीर की संपदा पर जो टिके हुए हैं, अगर शरीर की क्षमता है और पुण्य की संपदा है तो इन सुखों को भोग सकते हो, नहीं तो इन सुखों को भोगना भी संभव नहीं है। और जो हमें बाहर से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं, भीतर से नहीं आता। ये सारे के सारे सुख हमें बाहर से उपलब्ध होते हैं। और क्या होता है? ये घटते जाएंगे। अगर आपको उपलब्ध हो गए तो देखना धीरे 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 ये सुख कम होते जाएंगे। और क्या होगा? और इनको पाने की और ज्यादा इच्छा होगी। अगर आपको जितना सुख मिला है ना, जितना वो पूरा होता जाएगा ना, अरे और चाहिए, और मिले और मिले और मिले। ये जो होता है ना, ये सारे कौन से सुख के लक्षण है? रिलेटिव सुख के लक्षण है। और हमें कौन सा सुख पाना है? अच्छा, रियल सुख पाना है। क्योंकि आज अब चुनाव करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा, निर्णय करना होगा कि आपको कौन सा सुख पाना है।
रिलेटिव सुख ही पाना है या रियल सुख को पाना है? और रियल सुख का नेचर क्या है, रियल सुख का स्वभाव क्या है? उसका भी 7 बातें बताई थी मैंने। रियल सुख का नेचर क्या है? जो इंडिपेंडेंट है, अर्थात स्वतंत्र है, दूसरे पे निर्भर नहीं है। जो होगा वह स्वतः अपने आप से होगा। और यह भी देखना, ये सुख अगर एक बार आ गया तो वापस जाना नहीं है, बदलने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। और यह कहां से प्रकट होता है? यह भीतर से प्रकट होता है। यह साधना और पुरुषार्थ पे टिका हुआ रहता है। और वह जो सुख है, रिलेटिव सुख है, वो पुण्य पर टिका हुआ रहता है। और यह किस पे टिकता है? साधना और पुरुषार्थ पर टिका हुआ रहता है। तो अब चिंतन करना कि हमें यह जो रियल सुख है, जिसे हम शाश्वत सुख भी कहते हैं, परमानेंट सुख भी कहते हैं, और मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम इस रियल सुख को प्राप्त कर लें। और इसका संबंध न तो किसी व्यक्ति से है, न किसी वस्तु से है, न किसी पदार्थ से है, न किसी घटना से है। इस अनंत सुख का संबंध, इस शाश्वत सुख का संबंध, रियल सुख का संबंध सीधा और सीधा किससे? हमारी आत्मा से है, हमारी साधना से, हमारे पुरुषार्थ से है। और जितना जितना व्यक्ति के गुण प्रकट होते हैं, उतना उतना यह सुख हमारा बढ़ता जाता है, उतना उतना यह सुख हमें मिलता जाता है। क्योंकि कर्मों के कारण से क्या हुआ, इस आत्मा पर इतने आवरण आ गए, इतने कर्म के बंधन जकड़े हुए हैं, और इसके कारण से ये जो रियल सुख था ना, वो ढक गया। तो अगर इस रियल सुख को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? अपने आत्म गुणों को प्रकट करना होगा। और आत्म गुणों को प्रकट करने के लिए साधना हमें करनी होगी, हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें प्रयत्न करना होगा। तब जाकर के हम इस शाश्वत सुख को, रियल सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव सुख, पहली बात तो मिलना मुश्किल, और मिल जाए तो टिकना मुश्किल। और टिकाने की भी कितनी कोशिश करो, लेकिन फिर भी वह हाथ से फिसल ही जाता है। और ये जो रिलेटिव सुख जो मिलता है ना, यह भी समझ लेना दुख का ही रूप है, क्योंकि हमें दुख की ओर ही ले जाएगा। लेकिन अगर रियल सुख मिल गया तो फिर दुख की कोई संभावना नहीं रहती। परंतु आदमी ज्यादा प्रयत्न, ज्यादा पुरुषार्थ किस में कर रहा है? रिलेटिव सुख को पाने के लिए। और ये मान के चला, कितना भी इसको बचाने की कोशिश करो, कितना भी टिकाने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं टिकने वाला है। एक महात्मा, जिनके पास में विशेष शक्ति थी कि उनके पास जो कोई भी आता और वो वरदान दे देते। जो कोई आता ना, कोई वरदान मांगते कि मेरे को ये चाहिए, जा तथास्तु। कोई आता कि मेरे को ये चाहिए, तथास्तु। मतलब उनके मुंह से सीधा क्या निकलता? तथास्तु। और उनका काम हो जाता, वो मिल जाता। तो 4 युवक महात्मा के पास में आए और उनकी भक्ति करने लगे, रोजाना आने लगे। और करते करते एक दिन उनके पैर पकड़ लिए बाबा के कि महात्मा जी हमको वरदान दो। तो क्या करे, भले आदमियों, इस वरदान में क्या मिलेगा? क्योंकि यह तो जितने भी वरदान मिलेंगे, जितने जो तुम मांगोगे ना, मिल भी जाएगा ना, लेकिन ये टिकने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमको तो यही वाले वरदान चाहिए। तो क्या चाहिए? पहले व्यक्ति ने मांगा कि मेरा खूब नाम होना चाहिए, यश कीर्ति, मेरा खूब सम्मान होना चाहिए। तो बाबा ने समझाया, करे भले आदमी, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी आनी जानी नहीं है। कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा? तथास्तु। फिर दूसरे ने कहा कि बाबा जी, मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा है कि मैं धनी बन जाऊं, खूब मेरे पास में धन हो। तो बाबा ने क्या कहा? अरे बोल तो दो। हाँ, मिले को नहीं, ध्यान रख जो, हाँ, तथास्तु बोल तो दो। तो बाबा ने क्या कहा? तथास्तु। और तीसरा आया, वो बोला कि बाबा जी, और तो सब ठीक है, शादी को बहुत साल हो गए, संतान नहीं हुई, तो संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो बाबा ने कहा तथास्तु। और फिर जो चौथा था, वह बोला कि बाबा जी, अभी तक शादी नहीं हुई, तो आशीर्वाद दे दो। तो बाबा ने क्या कहा? तथास्तु। अब जैसी कहा
और उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। सारी परिस्थितियां बदल गई, परिस्थितियां तो बदल गई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? परेशानियां खड़ी हो गई। स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, लेकिन क्या हुआ? अब परेशानियां बढ़ने लग गई। और आप ताज्जुब करोगे, 5 साल का समय निकला और इसका जो परिणाम आया ना, वो आए कि बाबा जी बहुत दुखी है। तो क्या करे, क्या हुआ? जो वरदान मांगा था मिल गया कि नहीं नहीं आपने तो बड़ी कृपा की, लेकिन अब हम बहुत दुखी हो गए, ये वरदान आप वापस ले लो। तो क्या हुआ? तो पहला बोला, पहला कौन आया था? कि मेरा नाम यश होना चाहिए। कि बाबा जी नाम तो मेरा खूब हो गया, हजारों लोग मेरे को जानने लग गए, हजारों लोग मेरे पास में आते हैं, लेकिन अब तो न तो खाने को टाइम मिलता है, न सोने को टाइम मिलता है, न शांति से परिवार के साथ बैठ पाता, क्योंकि वो लोग इतने घेरे हुए रहते हैं। अब मैं इस नाम से, सम्मान से ऊब गया, अब मुझे इसमें नहीं रहना, मेरी जिंदगी से तंग आ गया। दूसरा कौन था? वो बोला कि बाबा जी जब धन नहीं था तो हमारे परिवार में शांति थी, हम भाइयों भाइयों में आपस में बड़ी अच्छी पड़ती थी, जो बहुएं थी वो भी शांति से रहती थी, सब आपस में मिलजुल के काम करते थे। लेकिन अब तो ऐसी की तैसी, अब तो घर युद्ध भूमि बन गया, और भाइयों भाई में अब तो आपस में बंटवारे को लेकर के इतना धन है, और बंटवारे को लेकर के रोज हमारे माथाफोड़ी होती है। और ऐसी स्थिति हो गई कि अब भाई से भाई बोलना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आप इस वरदान को भी वापस ले लो। तीसरा कौन था? कि बाबा जी आपकी कृपा से संतान तो हो गई, लेकिन क्या है? अरे उसको सुना ही नहीं देता और बोलता भी नहीं है। अब ऐसी संतान का क्या करूं? और चौथा आया। चौथा कौन था? कि पत्नी तो मिल गई, लेकिन बड़ी कर्कशा, रोज क्लेश करती है, और इससे अब तो मेरा जीना भी दूभर हो गया, और इच्छा होती कि अब तो मैं होता है। क्योंकि कईयों कईयों के साथ में ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि महात्मा सुकरात, उनके पास में एक युवक पहुंच गया और बोला कि महात्मा जी शादी करूं कि नहीं करूं? क्या प्रश्न पूछा? शादी करूं कि नहीं करूं? हाँ, आप लोगों के पास में जो आ जाए तो आप क्या कहोगे? कोई सुझाव लेने के लिए जाए, शादी करूं कि नहीं करूं, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बोलो? महात्मा सुकरात ने कहा कि शादी कर। क्या बोला? वो बोला कि शादी करूं? कहा कि हाँ। कि क्या होगा? कि देख तू शादी करेगा, अगर ढंग की पत्नी आ गई तो तेरी जिंदगी सुखी बन जाएगी, और नहीं आएगी तो एक सुकरात और मिल जाएगा दुनिया को। क्योंकि सुकरात की पत्नी कहते बहुत कर्कशा स्वभाव की, बहुत नेचर, इतना विपरीत नेचर था सुकरात से, और इतनी भयंकर गुस्से। तो वो बोला कि देख शादी करेगा, कि ढंग की पत्नी आ गई तो क्या हो जाएगी? जिंदगी सुखी बन जाएगी। और ढंग की पत्नी नहीं आई, और मान लो मेरी पत्नी जैसी तेरी आ गई, तो एक सुकरात दुनिया को और मिल जाएगा, दार्शनिक दुनिया को और मिल जाएगा, इसलिए तू शादी कर। अब उनका अपना कहने का तरीका, परंतु ध्यान रखना ये जितने भी सुख है ये सारे के सारे कौन से? रिलेटिव सुख है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ दो, पहले तो इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। अगर रियल सुख पाना है, कौन सा सुख? और आपको लगता है कि नहीं मैं तो अनमीज ठीक हूँ, हमारा तो ये ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये रिलेटिव सुख ही हमारे लिए सब कुछ है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर तो कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अगर चाहिए कि हमें रियल सुख को पाना है तो क्या करना होगा? तो हमें ये जो सुख दुख का नेचर है ये हमें समझना होगा। इस सुख को अगर अनंत बनाना चाहते हो, इस सुख को परमानेंट बनाना चाहते हो, रियल सुख चाहते हो, आत्मिक सुख चाहते हो, तो क्या करना होगा? पहले हमें यह समझना होगा यह आता कहां से है, यह कहां से आता है। क्योंकि जब तक समस्या की जड़ को नहीं पकड़ा जाता तब तक उसका समाधान नहीं होगा। ऊपर से भले ही कितना भी उपाय खोज लो, लेकिन अगर समस्या का मूल जब तक सुरक्षित है। एक घर में बबूल का पेड़ था, और बबूल का पेड़ होता है तो वहां पे क्या लगता है? कांटे लगते हैं।
तो बेचारा वह सफाई करके सोता रात को और सवेरे देखता तो बबूल के कांटे ही कांटे, तब क्या करता? तो फिर वह साफ करता और फिर अगले दिन देखता तो फिर कांटे ही कांटे। तो उसने देखा कि क्या करूं, बड़ी समस्या हो गई। तो उसने क्या देखा, क्या किया, उस पेड़ को काट दिया, तब समाधान हो गया। हो गया। कुछ समय बाद वापस वो पेड़ बड़ा हुआ और फिर बबूल के कांटे इकट्ठे होने लग गए। तो फिर उसने काट दिया, फिर क्या हुआ, समाधान हो गया? नहीं हुआ। फिर वापस वही समस्या। तो किसी समझदार व्यक्ति ने सुझाव दिया, करे भले आदमी, अगर तो इन कांटों से परेशान है तो एक काम कर, इस पेड़ को ही उखाड़ दे। जब तक ये जड़ रहेगी तब तक ये कांटे तो रहेंगे, और कांटे रहेंगे तो चुभेंगे। तो ऐसी समझ लेना कि हमारे जीवन में होता है कि जब तक ये दुख के कांटे रहेंगे तब तक चुभन पैदा होती रहेगी। लेकिन ये दुख आता कहां से है? तो समस्या की जड़, समस्या का मूल कहां है? जब तक उसको नहीं पकड़ने की कोशिश करोगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं। इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरा नाम बदनाम किया, इसने मेरे को इतने कष्ट दिए, इसने मेरे लिए परेशानियां खड़ी की। और हम सदा यही करते हैं कि सदा दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, परिस्थिति पर हम ढोल देते हैं। लेकिन ये देखना, ये मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? मूल जड़ क्या है? हमारे अपने किए हुए कर्म। एक दोस्त अपने मित्र के यहाँ पर गया और मित्र ने क्या किया कि अच्छा देख, बहुत दिनों बाद आया, एक काम कर, चाय पी ले। तो कहा कि ठीक है, पिला ले। तो वह चाय बना करके लेकर के आया और उस मित्र ने क्या किया, वो चाय का कप हाथ में लिया और देखा और उससे चाय को बाहर फेंक दिया। क्या किया? चाय को बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा कि अरे भाई क्या हुआ? कि नहीं, इसमें मक्खी थी। क्या थी? मक्खी थी। तो उसने चाय का कप बाहर फेंक दिया, चाय सारी चाय बाहर गिरा दी। अच्छा, उसने कहा सॉरी, गलती हो गई। फिर वो दूसरा कप लेके आया, उस चाय को भी उसने बाहर फेंक दिया। तो कहा कब क्या हुआ? इसमें भी मक्खी थी। तो उसने देखा हो सकता है भाई दो चार मक्खियां कोई गिरती उड़ती उड़ती गिर गई होगी। फिर तीसरा कप और लेके आया, वो भी बाहर फेंकने लगा। उसने कहा रुक, ये कर क्या रहा है तू? तो कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी मक्खी है। तो उसने देखा भले आदमी, इसमें का मक्खी है। फिर देखा उसके चश्मे पर मक्खी बैठी हुई थी। मक्खी कहां बैठी थी? और दिखा रही थी उसको कि चाय में मक्खी। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारे चश्मे पर भी है ना मक्खी बैठी हुई है। अर्थात हम भी क्या कर रहे हैं, सदा दूसरों को दोष दे रहे हैं, मूल समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं, अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे जीवन में अगर समस्या आ रही है, तो क्यों आ रही है? और इसका सीधा सा समाधान भगवान प्रभु महावीर ने क्या दिया? और सबसे पहली बात क्या है? पढ़वम नाणम, पहले ज्ञान करो। और जब तक आपका ज्ञान सही नहीं होगा, जब तक आपका समस्या तक पहुंचने का, समस्या की जड़ तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक कभी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। तो हमें समस्या की जड़ तक जाना है। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसका कारण क्या है? किस कारण से हमको इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है? और हर व्यक्ति दुखों का सामना कर रहा है। ऐसा कोई है जिसके जीवन में दुख नहीं है? है कोई ऐसा? कोई है इस सभा में? कोई नहीं है, सब है। अब देखना, ये जो दुख आ रहे हैं, तो भगवान प्रभु महावीर ने इसका मूल कारण बताया। और मूल कारण क्या बताया? क्या बताया? क्या बताया? बता दो। अज्ञान, आलस और अज्ञान नहीं, भगवान ने सीधा सा बताया, पापात दुखम, पाप से दुख।
और धर्मात् सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में पाप आ रहे हैं तो यह समझ लेना कि समस्त पापों का कारण, समस्त पाप का फल क्या है? वो दुख के रूप में ही मिलना है। और अगर जो आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है? यह पाप ही है। और जितने जितने पाप कम होंगे उतना उतना दुख कम होगा, और जितना जितना दुख कम होगा उतना उतना क्या होगा? आपका सुख अपने आप बढ़ता जाएगा। तो मूल कारण क्या है? हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? पाप। कि जो व्यक्ति जितना पाप कर्मों में लगा हुआ है तो उतना किसको इनविटेशन दे रहा है? उतना दुखों को इनविटेशन दे रहा है, दुखों को आमंत्रण दे रहा है। निश्चित मान के चलना, जितने जितने हम पाप कर्म में लगे हुए हैं उतना उतना हम अपने जीवन में उन दुखों को आमंत्रण दे रहे हैं। और जो व्यक्ति पाप का अंत कर देता है उसके दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हमको दुख पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? हमको पाप को समझना है। ये जो हम अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं और यही हमारे दुख का कारण है, तो हमें ये जो पाप मुक्ति की प्रक्रिया है, पाप मुक्ति की प्रक्रिया क्या है यह हमें समझनी है। और अगर पाप मुक्ति की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई, जड़ समझ पकड़ में आ गई, बीमारी की जड़ क्या है वह अगर पकड़ में आ गई तो आराम से समाधान हो सकता है। और अगर बीमारी का कारण ही नहीं पता चला तो बोले कितनी दवाएं चिपया जाओ, कुछ नहीं होना है। एक आदमी आया हमारे पास में और ऐसी बातचीत चल रही थी तो उसने कहा कि महाराज मैं 25 साल से एक बीमारी से परेशान हूँ और मेरे पैर में इतनी प्रॉब्लम रहती है, मैं कितने कितने डॉक्टरों के पास चला गया, 50 डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन अच्छे अच्छे नामी गिरामी डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। और एक दिन कोई एक पुराने बूढ़े डॉक्टर थे, उनके पास में गया और ऐसे मेरे परिचित थे, ऐसे मैं बात करने लगा। और बात करते करते मैंने कहा कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और 25 साल से मैं भोग रहा हूँ और इसका अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। तो उस डॉक्टर ने कहा कि ध्यान से देखा, रिपोर्टें भी देखी, पैर की स्थिति देखी, और देखने के बाद उससे कहा कि तेरे को कभी कुत्ते ने काटा था क्या? क्या प्रश्न पूछा? कभी तेरे को कुत्ते ने काटा था क्या? तो उसने कहा कि जब मैं 10 साल का था उस समय मेरे को कुत्ते ने काटा था। तो कहा कि इस समस्या की जड़ वहां पे है कि कुत्ते ने जो काटा था ना, उसका जम्स तुम्हारे भीतर रह गया। और आप ताज्जुब करोगे, उसने बताया कि जब वो इलाज का तो 6 महीने में उसका पैर एकदम ठीक हो गया। अब देखो जड़ कहाँ थी उसकी बीमारी की जड़? बस वो जो कुत्ते ने काटा था, वो जो अंश रह गया, वो जो जम्स रह गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? 25 सालों तक वो उस बीमारी को भोग रहा था। तो ऐसे ही ये जो हमारी अनादि काल से जो हम ये दुख की बीमारी भोग रहे हैं ना, कितने काल से? अनादि काल से ये जो हम दुख की बीमारी भोग रहे हैं, और इसका मूल कारण क्या है? पाप। जब तक पाप कम नहीं होंगे तब तक दुख का कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब दुख कम नहीं होंगे तब तक सुख बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें क्या करना है? पहले तो यह चुनाव करना है कि हमें रियल सुख को पाना है। तो रियल सुख को पाने का प्रोसेस क्या है, रियल सुख को पाने का तरीका क्या है, वह जब हमारी समझ में आ जाएगा तो उसका तरीका है हमें पहले पाप मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाना। और बहुत सरल तरीके, लेकिन हमने न जाने कितनी कितनी बातें अपने दिमाग में ऐसी बैठा रखी हैं, कितनी कितनी गलत धारणाएं बिठा रखी हैं। हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हमें आज से क्या करना है? पाप मुक्ति की प्रक्रिया को समझना है। और अगर पाप मुक्ति की प्रक्रिया समझ में आ गई और पाप से आप बचने लग गए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपने आप दुख घटते जाएंगे, दुख कम होते जाएंगे। और जितने जितने हम पाप मुक्त रहेंगे उतने नए दुख नहीं बोएंगे। और अगर नए दुख नहीं बोएंगे तो क्या होगा? जितना हम पाप से विराम, इतना दुख से विराम अपने आप होता जाएगा।
तो पहला तो अब ये निर्णय कर लो, कौन सा सुख चाहिए? पक्का? किस किस को चाहिए? ना, सबको तो रियल सुख चाहिए ही नहीं, ध्यान रखना। ना 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 ना, नहीं चाहिए। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आपको मुंबई जाना है तो टिकट कहाँ का लोगे? ऐसा तो नहीं कि जाना तो मुंबई है और टिकट लोगे चेन्नई का। ये तो सीधी सी बात है, अगर जिधर जाना है तो टिकट भी उधर का तो लोगे ना। ऐसे मतलब अगर रियल में आपको रियल सुख चाहिए ना, तो आप उसी प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करोगे। लेकिन सबसे ऐसे कह दो कि हास्यास्पद कह दो कि रियल में लोगों को ये चाहिए भी नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तव में उस आत्मिक सुख को, रियल सुख को पाने की तड़फ होती है। और अगर वह तड़फ पैदा हो जाएगी तो निश्चित मान के चलना कि हमारे भीतर वह रियल सुख भी पैदा हो जाएगा, वह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो आराम से चिंतन कर लेना। अब आज आपको निर्णय करना है, ठीक है? और कल से अपनी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। रियल सुख को पाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो सिस्टम है, कल से हम वो प्रारंभ करेंगे। तो आज आराम से चिंतन कर लेना, फिर आराम से निर्णय भी कर लेना। और निर्णय कर लो तो फिर जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। तो यह जो रियल सुख की चाबी है वह हमारे हाथ में अपने आप आ जाएगी। तो आज हमने यह जान लिया कि रियल सुख और रिलेटिव सुख, क्योंकि जो रियल सुख होगा वो कहाँ से मिलेगा? हमें भीतर से मिलेगा, साधना से मिलेगा। ये पुण्य से नहीं मिलेगा। ये किससे मिलेगा? साधना से। और ये हमें पुरुषार्थ से मिलेगा। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, साधना करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में जो आत्मिक गुण है वो प्रकट होते जाएंगे। और जितने जितने आत्मिक गुण प्रकट होंगे उतना उतना ये जो रियल सुख का ग्राफ है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हम रियल सुख को पाने की दिशा में अब आगे बढ़ेंगे। तो कल से यह हमारी रियल सुख को पाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो हम कल से आगे और आगे समझने जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं भावों के साथ में